सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद सर क्लास 8वां वर्ग 8 में प्रथम पाठ कविता लक्ष्य तक पहुँचे बिना का सारांश बताने जा रहा हूँ। लक्ष्य तक पहुँचे बिना पाठ के कवि हमें यह प्रेरणा देते हैं, यह शिक्षा देते हैं कि जब हम अपने लक्ष्य को मन में ठान लें और उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अपना कदम बढ़ा देते हैं तो हमें लक्ष्य तक पहुँचे बिना रास्ते में कभी भी विश्राम अथवा रुकना नहीं चाहिए। हमें लक्ष्य तक पहुँचने के बाद ही हमें विराम करना चाहिए। जब तक हम लक्ष्य तक पहुँच नहीं जाते हैं तब तक हमारे लिए विराम अथवा रुकना जरूरी नहीं है। यह हमें लक्ष्य तक पहुँचने में बाधा पहुँचा देता है। बच्चों, कवि इस पंक्ति के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से हमें यह उपदेश देते हैं कि लक्ष्य तक पहुँचने के मार्ग में अनेक बाधाएं उत्पन्न होंगी, अनेक कांटाएं उभर कर सामने खड़ा हो जाएंगे, परंतु हमें इन कांटों को फूल समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए और सतत आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हमें कवि इस पंक्ति के माध्यम से प्रेरणा दिए हैं कि हमें धनुष से छूटे हुए बाण की तरह बनना चाहिए। जिस प्रकार से धनुष से बाण छूटता है तो वह लक्ष्य पर को भेदने के बाद ठहरता है, उसी तरह से हम लक्ष्य की ओर प्रस्थान करते हैं तो हम बाण की तरह बनकर जब तक लक्ष्य को भेद नहीं देते हैं, लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाते हैं, तब तक हमें ठहरना नहीं चाहिए। कवि सूर्य से निकलने वाली किरणों का उदाहरण दिया है और हम लोगों को प्रेरणा दिए हैं कि हमें सूर्य की किरण की तरह बनना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य से निकलने वाली किरण पृथ्वी पर पहुंचती है और पृथ्वी पर छाए हुए अंधियारों को, कालिमा को दूर कर देता है और चारों तरफ उजाला ही उजाला फैला देता है, उसी तरह हमें लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद हमें उस सूर्य की प्रकाश पुंज की तरह बनना चाहिए और चारों तरफ अपनी कीर्ति का उजाला फैलाना चाहिए। कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि हम प्रकाश पुंज की तरह हैं, तो हमें इस अमावस से डर किस बात का, हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने की निरंतर प्रयास को कायम रखना चाहिए। जब तक हम लक्ष्य तक पहुंच न जाते हैं तब तक हमें मार्ग में विश्राम नहीं करना चाहिए। हमें इस पंक्ति के माध्यम से यह कवि बताना चाहते हैं कि जब तक हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें ना तो किसी की अफवाह में पड़ना चाहिए, न किसी की भड़काव में पड़ना चाहिए। लक्ष्य पर जो व्यक्ति सतत प्रयत्नशील होते हैं उनके लिए वाम क्या, दाहिना क्या, उत्तर क्या, दक्षिण क्या, पूर्व क्या, पश्चिम क्या, हमें किसी भी मार्ग को नहीं देखकर अपने लक्ष्य को देखकर सतत प्रयत्नशील होकर आगे बढ़ना